और 2012 से मैं खंडेला में सोल्जर एकेडमी नाम से एक संस्थान का संचालन कर रहा हूँ। और जैसे एक स्कूल की मुहिम होती है कि हर बच्चे को एजुकेशन मिले, वैसे ही मेरी एक मुहिम है कि खंडेला क्षेत्र से, इससे पहले मैं बाहर भी कई जगह रहा हूँ, खंडेला क्षेत्र से मैंने एक मुहिम तैयार की है कि कम से कम हर एक घर से एक सोल्जर तैयार होना चाहिए, एक सिपाही तैयार होना चाहिए हर एक घर से। जब मैं पहले बाहर कहीं था तो मेरे पास है कि काफी सारे बच्चे सेलेक्ट हुए। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये काम मैं अपने क्षेत्र में करूं। मैंने 3.5 साल एयरफोर्स में एज ए ग्राउंड कमांडो सेवाएं दी है। और हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि पहला सुख निरोगी का है, मतलब स्वास्थ्य सबसे पहला सुख है। और मेरा जो काम है, मैं एक पेशे से फिजिकल ट्रेनर भी हूँ। जो हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उसके लिए मैंने आयुर्वेद से संबंधित कोर्स भी किया है। तो हेल्थ के सारे इश्यूज क्लियर करना, साथ ही हर एक बच्चे को देश सेवा के लिए तैयार करना। और आज का जो प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, ये स्नेह मिलन समारोह है। तो मैं इसी काम के लिए मैं सिपाही तैयार करता हूँ। और ये आप सबको पता है कि सेना ही एक ऐसी संस्था है जिसमें जाति पाति का कोई मोल नहीं है। कई बार हम कहते हैं ना कि साधु है जो उससे आप ज्ञान पूछ सकते हैं, उसकी आप जात नहीं पूछ सकते। तो वैसे ही कहा जाता है कि सेना में जो एक सिपाही होता है उसकी कोई जाति नहीं होती, वो सिर्फ भारतीय होता है। तो मैं खंडेला क्षेत्र में इसी मुहिम को आगे बढ़ा रहा हूँ कि कम से कम हर एक घर से एक सिपाही तैयार हो सके। और इसके साथ साथ ही मैं पर्यावरण से संबंधित जो कार्य है, जैसा अभी मेरे साथियों ने बताया है कि पर्यावरण प्रेमी जो होते हैं, पर्यावरण से संबंधित जो कार्य होते हैं, मेरा थोड़ा सा योगदान उसमें भी है। अपने आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे जहरीले जीव हैं या कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनको लोगों के दिमाग में ऐसी कुंठा होती है कि जहरीला है और उसको मार दिया जाता है। तो मेरा जैसे जो सीजनल जो काम होता है उसमें मैं स्नेक रेस्क्यू का काम भी करता हूँ। जैसे अपने आसपास कोई भी जहरीले जानवर होते हैं, जो स्नेक वगैरह होते हैं, कई लोग अनभिज्ञता के कारण उनको मार देते हैं। तो मेरा जो काम होता है जिसमें जो जितने भी जंगली जीव हैं उन सभी को रेस्क्यू करना और उनका जो सही जो क्षेत्र है, जो सही उनका घर है, वहां तक उनको पहुंचाना। और साथ ही साथ कई ऐसे कार्य भी हैं, जैसे भी मंच पर काफी सारे लोग बैठे हुए थे। मैं सेना में मेरा एक कोड था जिसको रेनबो के नाम से था, और जिसका मतलब होता है वन मैन आर्मी, मतलब एक आदमी के अंदर ही वो सारी क्वालिटी होना। अभी जब मैं मंच पे बैठे हुए लोगों की बातें सुन रहा था तो मैं अपने आप में ऐसा प्राउड फील कर रहा था इस चीज के लिए कि मंच पर जैसे भाई साहब बैठे हुए ये गौ रक्षा का काम कर रहे हैं, सर जो है वो पुस्तक प्रेमी हैं और सर शिक्षक भी हैं। तो कहीं ना कहीं मैं नमन करता हूँ मेरे माता पिता को, उन्होंने मुझे इतनी योग्यताएं दी कि मैं एक पर्यावरण प्रेमी भी हूँ, मैं पेशे से सिपाही भी रहा हूँ, फिजिकल ट्रेनर भी हूँ। और साथ ही साथ जैसे गौ सेवा का जो कार्य है उसमें भी पसलंगी गौ सेवा है और गौ सेवा में मेरा काफी योगदान रहा है। और साथ ही में जो एक मानसिकता होती है, क्योंकि जो बच्चा सीखता है वही चीजें आगे जाके प्रदर्शित करता है। मैं छोटे बच्चों को उस चीज के लिए तैयार करता हूँ कि दिमाग में जो एक मानसिकता होती है, ये हिंदू है ये मुस्लिम है, उस मानसिकता को शुरू से ही हटाया जाए। और साथ ही बच्चों को तैयार करता हूँ फिजिकल फिटनेस के लिए। और अभी हाल फिलहाल में एक छोटा सा प्लान तैयार किया है कि स्कूल के जितने भी बच्चे हैं अभी जो एजुकेशन 12वीं के एग्जाम देके फ्री हुए हैं, या जो छोटे बच्चे हैं स्कूल टाइम में अभी जैसे छुट्टियां होंगी तो बच्चे फ्री रहेंगे, उन सभी बच्चों के लिए मैं एक स्पोर्ट्स का कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूँ। इसमें कम से कम हर एक बच्चे को एक विशेष गेम में तराशा जाए। तो आप सभी लोगों से मेरी उम्मीद है कि कोई भी बच्चे, जो भी बच्चे स्कूल टाइम में फ्री हो और वो उसे मुहिम से जुड़ना चाहे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें किसी का कोई पैसे का कोई सिस्टम नहीं है। सभी बच्चे कम से कम आप मुझे ग्राउंड तक उन बच्चों को पहुंचाएं, और बाकी आगे का काम है वो जो मेरी मेहनत है मैं उसमें भरपूर करता रहूंगा। सभी लोगों को, साथ ही स्कूल स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले 2012 में खंडेला में कोचिंग क्लासेस या डिफेंस जो चीजें होती है उसका शुरुआत मैंने किया था, और मेरी शुरुआत करने के बाद काफी सारे लोग इस काम में सहयोगी हुए और आगे इस काम को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज स्कूल प्रशासन ने जो मिलन समारोह वाला जो प्रोग्राम किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोग इसका देखने के बाद आगे और भी कई स्कूल इस चीज को ऑर्गेनाइज करेंगे, और ये एक बहुत अच्छी सोच है। और साथ ही मैं स्कूल प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें आमंत्रित किया और इतने लोगों से मिलने का मौका मिला। मैं काफी दिनों से खंडेला में मैं कार्य कर रहा हूँ,
लेकिन वो कहते हैं कि मैं मेरा कार्य में मेरे स्तर पे जितनी मेरी कोशिशें थी मैं अकेला करता आया हूँ। आज काफी सारे लोगों से मिलने का मौका मिला जो कहीं ना कहीं मेरे विचारों से मिलते जुलते हैं और इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो जो लोगों ने यहाँ पर टाइम दिया उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ कि सभी लोग इस तरीके के कार्य में आगे भी शरीक होंगे। जय हिंद, जय भारत।